अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन में। आज हम आपको ड्राइंग के जो टिक मार्क बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक डेसीमीटर डीएम में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको याद रखना है, एक पहली बात यह कि मीटर के बाद क्या आता है, मीटर, डेसी, और उसके बाद आता है सेंटी यानी कि सेमी, सेंटी, मिली, माइक्रो, इस तरीके से चलेगा। डेसीमीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब डेसीमीटर की बात की जा रही है कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, और इनमें 10-10 का गैप है, तो यहाँ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हुआ, 10 सेंटीमीटर। और अगर यही बात ये पूछी जाए कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, क्योंकि 10 गुना 10 तो कितना हो जाएगा, 100। अगर एक मीटर में पूछा जाए कि कितने मिलीमीटर होंगे तो आप लिखोगे 1000 मिलीमीटर। और अगर जो उल्टा पूछ लिया जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बन के अपोन में करना पड़ेगा इन्हें। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। मीटर की बात की, मीटर के बाद क्या आता है, रूल के अकॉर्डिंग मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो एक मीटर में कितने डेसीमीटर हुए, 10 डेसीमीटर। और अगर एक मीटर में सेंटीमीटर की बात की जाती है तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग होगा आपका पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, यानी कितने डिग्री का होता है। अब आप देखोगे वर्ग किससे बोल लेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने का होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। और ये भी कितने का होगा, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। वर्ग की क्वालिटी ये है कि सभी वर्ग की क्वालिटी है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। विकर्ण आपस में बराबर होंगे और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटेंगे। तो इसने ये कहा कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होगा, यानी कि जो कॉर्नर बना हुआ है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, जिसे आप समकोण बोलोगे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा के वाला। एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं। वृत्त यानी कि सर्कल। अब देखो यहाँ से आपने प्रकार की नोक रखी और इसको ऐसे घुमा दिया तो इसे क्या बोल लेंगे, वृत्त। इसने कहा कि वृत्त में कितने केंद्र होंगे, एक वृत्त में सिर्फ एक और एक ही केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण कितने अंश का होता है। समकोण उसे बोल लेंगे ये जो 90 डिग्री का होगा। जैसे यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना और किसके अंदर बना था, ये इस वाले चतुर्भुज के अंदर, जिसको वर्ग बोल लेंगे। आयत के अंदर कितने डिग्री का एंगल बना था, 90 डिग्री का। तो समकोण वो वाला एंगल होगा जो 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री से कम का होगा उसे क्या बोल लेंगे, न्यून कोण। जो 90 डिग्री से अधिक होगा उसे क्या बोल लेंगे, अधिक कोण बोल लेंगे। यहाँ कहा कि समकोण कितने डिग्री का है, वो 90 डिग्री का। आगे, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। व्यास निकालने का एक फॉर्मूला है, d = 2 गुना r, यानी त्रिज्या का, r फॉर त्रिज्या का व्यास डबल होता है। देखो किस तरीके से करोगे आप कि यहाँ ये तो त्रिज्या हो गई और यहाँ से यहाँ तक के इसका डबल हो गया क्या, व्यास। तो आपको निकालना है व्यास। 2 सेम टू सेम, त्रिज्या 3 दे रखी, 3 दूनी कितने हो गए, 6 सेंटीमीटर दिया। और अगर ये 6 सेंटीमीटर व्यास दे दिया, त्रिज्या निकालनी तो इसका हाफ करेंगे। अभी इसने कहा यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 है तो उसका व्यास कितना होगा, तो डबल होगा। 3 दूनी कितने हो गए, 6। करेक्ट आंसर होगा आपका खे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरूपक भिन्न आर एफ का अंश यानी न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है। ये याद रखना है कि निरूपक भिन्न का अंश हमेशा 1 होता है। याद रखना है इसको कि निरूपक भिन्न आर एफ का अंश कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। अब देखो समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं सममित समान बाहुमित भुजाएं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ भी